और चलिए खबरों की शुरुआत करते बात सबसे पहले कर्नाटक की होगी। कर्नाटक में सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होने की उम्मीद है, जहां डीके शिवकुमार को नए सीएम के रूप में चुना जाना तय दिख रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने कहा और मैंने इस्तीफा दे दिया। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि हाईकमान ने मुझे राज्यसभा जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं सक्रिय राजनीति में बना रहूंगा। आपको ये भी बता दें कि सिद्धरमैया का हटना रोटेशनल सीएम फॉर्मूला के तहत माना जा रहा है और इससे पहले सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर भी छुए और उसके बाद गले भी मिलते नजर आए थे। ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार राज्य के 40वें मुख्यमंत्री होंगे और शिवकुमार सिर्फ अपने बेहतरीन पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अपनी आलीशान लाइफस्टाइल, महंगे शौकों के लिए भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। जहां अक्सर नेता खुद को सादा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं डीके शिवकुमार खुलकर अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, महंगे ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं। कर्नाटक के नए सीएम डीके शिवकुमार को महंगे और बड़े ब्रांड्स का शौक है। पराडा के कपड़े, रॉलेक्स की घड़ियां, गुची और लुई विटॉन के जूते और बैग्स यूज करते हैं। उनके पास दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स का एक कलेक्शन है और अमूमन हमारे देश में नेता लग्जरी चीजों को दिखाने से बचते हैं, लेकिन डीके शिवकुमार कश्मीरी स्कार्फ, महंगी घड़ियां, महंगे पेन के साथ पूरे टशन में नजर आते हैं। उन्होंने कभी भी सादगी का परिचय देने की कोशिश नहीं की। उनके इस महंगे शौक पर बीजेपी कई बार तंज कस चुकी है, लेकिन शिवकुमार हमेशा बेबाकी से जवाब देते हैं। अपनी कांच और रोलेक्स घड़ियों पर उठे विवाद पर उन्होंने साफ कहा था कि क्या मुझे अपनी पसंद की घड़ी पहनने का हक नहीं। पिछले साल बेंगलुरु में कूड़ा कचरा प्रोसेस करने वाले प्लांट के दौरे के दौरान डीके शिवकुमार ने लुई विटॉन का स्टॉल पहना था। सीएम सिद्धरमैया के साथ एक तस्वीर भी चर्चा में थी, जिसमें दोनों ने रोलेक्स की घड़ियां पहनी थी। उनका स्कार्फ भी महंगे ब्रांड का होता है, जिसे वो गर्दन में डालकर अपना सिग्नेचर लुक पेश करते हैं। गुची, लुई विटॉन, फेरागामो, बर्बरी और फेंडी जैसे के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके स्कार्फ अक्सर उनके गले में नजर आते हैं। आपको बता दें कि स्टाइल और लग्जरी की जब बात आती है तो डीके शिवकुमार का नाम सबसे पहले आता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा को अपना वो रोल मॉडल बनाते हैं, उन्हें ही मानते हैं और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। उनके पास 1413 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। रियल एस्टेट, खनन, होटल कारोबारी भी है वो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका चुनावी मैनेजमेंट। चुनावी रणनीतिकार डीके को सीएम बनाने का फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, जरा समझिए। सिद्धरमैया सरकार वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाला जैसे मामलों में घिर चुकी है। पार्टी हाईकमान का मानना है कि वक्त रहते नेतृत्व बदलने से मंत्रियों के खिलाफ में जो एक एंटी इनकम्बेंसी उत्पन्न हो रही है, उसको खत्म किया जा सकता है। और ऊपर से डीके शिवकुमार के साथ सीएम बनाने का वादा भी निभाना था, जो 3 साल पहले आलाकमान द्वारा किया गया था। अब डीके के सीएम बनने से होगा क्या, बात करते हैं इस पॉइंट की। तो डीके शिवकुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दक्षिण कर्नाटक और जो वोकालिंगा नेता है, उनका प्रभाव बढ़ सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। 35 मंत्रियों में से करीब 25 हटाए जा सकते हैं और 15 से 20 नए नेता शामिल होंगे। 2 डिप्टी सीएम संभव है। पार्टी ओबीसी या फिर दलित चेहरे को डिप्टी सीएम बना सकती है। अब कांग्रेस कुरुबा दलित मुस्लिम नेताओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रही है और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। फिर आती है बात लिंगायत नेताओं की, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी बन सकती है। तो डीके शिवकुमार कनकपुरा से विधायक हैं। कांग्रेस में उनकी पहचान ऐसे नेता की है जो पार्टी विधायकों को टूटने से बचाते हैं। कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो, चुनाव मैनेजमेंट हो, प्रचार हो, गुप्त स्ट्रैटेजीज हो, जिस वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होती है, उसे वो बखूबी मैनेज कर लेते हैं और अब सीएम की कुर्सी भी मैनेज करने जा रहे हैं। डीके शिवकुमार के सीएम बनने से कर्नाटक कांग्रेस में क्या गुटबाजी बढ़ेगी, क्या कांग्रेस और मजबूत होगी, ये सवाल है। क्योंकि सिद्धरमैया ने केंद्र की राजनीति करने से मना कर दिया। राज्य की राजनीति में ही वो बने रहना चाहते हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं कर्नाटक से बाहर नहीं जाऊंगा। तो क्या सिद्धरमैया डीके के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे यहाँ पर रहकर? इसके लिए हमारे संवाददाता के साथ में सीधे हम जुड़ते हैं और बातचीत की कोशिश करते हैं। जरा मेरी टीम अपडेट करें। हमारे साथ हमारे इस वक्त रिपोर्टर कौन जुड़ चुके हैं? अक्षय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो अक्षय, डीके शिवकुमार के हाथों में अब सत्ता की कमान, लेकिन चुनौतियां अब भी खड़ी हैं। अक्षय,
चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से ट्रांजिशन हुआ है, साफ तौर पर है कि चुनौती बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। ट्रांजिशन कांग्रेस में इस तरह का दिखता नहीं है जिस तरह से कर्नाटक में दिखा है। जिस तरह से सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान के कहने के बाद अपनी कुर्सी छोड़ी, सीएम पद छोड़ा, वो बताता है कि किस तरह से बेहतर तरीके से ट्रांजिशन यहाँ पर देखने को मिला है। ये माना जा रहा है कि डीके शिवकुमार 1 तारीख को या फिर 3 तारीख को शपथ लेते हुए दिख सकते हैं। जी अक्षय, बिल्कुल। और अब सवाल ये है कि ये जो जयपुर में हमने देखा कि एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें थी, हालांकि वो फ्लाइट डाइवर्ट होने के कारण थी, लेकिन वहां पर भी कुछ चल रहा है क्या अक्षय? कुछ नहीं चल रहा है पूजा, सब कुछ हवा हवाई बातें हैं। सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ट्रांजिशन जिस तरह से हुआ है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, कांग्रेस में इस तरह का ट्रांजिशन देखने को बहुत कम मिलता है। आपने देखा होगा कि ट्रांजिशन नहीं होने के कारण ही मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे जगहों पर कांग्रेस को नुकसान हुआ था। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने अपनी बात रखी, जिस तरह से भूमिका तय की, जिस तरह से सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। अब खबर आ रही है कि उनकी मुलाकात खत्म हो चुकी है। कभी भी सिद्धारमैया अपने बेटे के साथ बाहर निकल सकते हैं। ये एक डिमांड ज़रूर है कि शायद वो अपनी बेटे को कैबिनेट बर्थ या फिर डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिद्धारमैया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात खत्म हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको अब सामने दिख रही होंगी। सिद्धारमैया अब यहाँ से मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सिद्धारमैया ने राजनीति में सक्रिय रहने का फैसला किया है। उनके जो पुत्र हैं वो जिन से यतंत्र, उनको एक प्रमुख भूमिका दी जा सकती है, ऐसा खबर निकल के सामने आ रही है। सिद्धारमैया आपको सामने दिख रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद अन्य नेताओं से भी मुलाकात संभव हो सकती है। मीडिया बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिद्धारमैया यहाँ पर किसी से बातचीत करने जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि कांग्रेस आलाकमान ने, खास करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपनी बातें रख दी हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज जो बैठक हुई है, राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है और साफ तौर पर सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया है कि कितने समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक की नई तस्वीर में क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, जो कांग्रेस के हित में भी और वहां की जनता के हित में भी? देखिए, बदलाव मुझे लगता है कि कम से कम 12 से 15 मंत्रियों का बदलाव होना है। डिप्टी सीएम 2 हो सकते हैं, जो कि पहले डीके शिवकुमार थे। शिवकुमार अब जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि उनके साथ 2 अन्य नेता जो डिप्टी सीएम के रूप में होंगे। साथ ही साथ ओबीसी और एससी चेहरों को प्रमुखता रूप से वहां पर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कहा जा सकता है कि एक बेहतर ट्रांजिशन कांग्रेस में देखने को मिला है बहुत दिनों बाद, और एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी मिली है जो कि नेता तो है ही, मैनेजर भी है। 2019 का एक वाकया मुझे याद आता है जब लोग ये तमाम अपनी बातें कह रहे थे। कुछ विधायकों के साथ डीके शिवकुमार थे, उनसे जब पूछा गया कि आप सर बड़े नेता लगते हैं, किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री हूं कर्नाटक का, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं डीके शिवकुमार। एक नई प्रतिभा, एक नए तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक रवैया अख्तियार करते हैं, खास करके उनको जेल भी भेजा गया, उस समय भी डीके शिवकुमार झुके नहीं और इसीलिए कांग्रेस आलाकमान खास करके राहुल गांधी ने उनको एक तवज्जो दी। अब मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो भूमिका होगी सिद्धारमैया की वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बेटे को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। क्या डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर मंत्री बनेंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। लेकिन सिद्धारमैया के कद का फायदा जरूर कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में भी उठाने का प्रयास करेगी। 2028 का जो चुनाव होगा कर्नाटक में, वो बहुत बड़ा निश्चित से मौका होगा डीके शिवकुमार और कांग्रेस के लिए भी कि किस तरह से वहां पर अपना प्रदर्शन दोबारा रिपीट करते हैं। बहुत शुक्रिया अक्षय। जाहिर तौर पर डीके शिवकुमार के लिए भी चुनौती रहने वाली है कि आगामी चुनाव में पार्टी की जो जीत है वो सुनिश्चित करने के लिए वो प्रयासरत हो और उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हो। ये उनके लिए भी एक टेस्ट है।